प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि आज खुदावंद ने हमें ये पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया और हमें जीवितों की पृथ्वी पे जीवित रखा है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे हुआ है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो बहुत ही आशीषमयी होने वाला है और आज हम इन वचनों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे और आज का वचन आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उसके वचनों पर ध्यान लगाने से पहले उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। वो पवित्र आत्मा जिसकी अगुवाई के बिना हम परमेश्वर के वचनों के भेदों को नहीं समझ सकते। आइए हम पवित्र आत्मा से ज्ञान और बुद्धि को मांगे ताकि हम परमेश्वर के वचनों को समझ पाएं और परमेश्वर के वचनों के भेद की बातों को समझ पाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप आज जो वचन हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमें समस्त बुद्धि ज्ञान से ब्लेस करें पिता। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे खुदाबंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं खुदाबंद। हे पिता परमेश्वर, हम आज के जो वचन हैं उन्हें सीख कर आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर पाए खुदाबंद। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद, आज जो वचन हमारे बहन भाई सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं खुदाबंद, उन सब पे आपकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को और सब सुनने वालों को और आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करें। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप अपनी दया से कबूल करें खुदाबंद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सुप्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। बाइबल दर्शाती है जो उस समय की बात है जब अराम की सेना ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया। अराम के लोग इजराइल के लोगों में से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अपने देश में ले गए। वहां पर इजराइल के लोगों को दास बनाकर रखा और उनसे बहुत सारी गुलामी करवाते थे। उस समय अराम की सेना की अगुवाई नामान नाम का एक सेनापति करता था और बाइबल उसके विषय में बताती है कि वो सेनापति बहुत ही वीर था और उसके द्वारा अराम की सेना ने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी और नामान की ही अगुवाई में इजराइल के ऊपर भी जय प्राप्त की, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों के पाप के कारण, उनकी बुराइयों के कारण उन्हें अराम की सेना के अधीन कर दिया था। बाइबल हमें बताती है कि नामान एक बुद्धिमान प्रतिष्ठित व्यक्ति था और राजा की ओर से भी उसे काफी मान सम्मान मिलता था, लेकिन एक कमी उसके जीवन में थी। बाइबल बताती है कि उसको कोढ़ था। हम सब इस कहानी को जानते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके कोढ़ को दूर किया था। अलीशा जो परमेश्वर का भय मानने वाला एक नबी था, उसने नामान से कहा, जर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर नामान कहता है कि मेरे देश में क्या नदियां नहीं बहती थी कि अगर मैंने ऐसे ही ठीक होना होता तो मैं वहीं पर नदी में डुबकी लगा लेता और ठीक हो जाता। परंतु उसके जो साथ चलने वाले सैनिक थे, उन्होंने कहा कि हे स्वामी, अगर अलीशा आपको कोई कठिन काम कहता तो क्या आप नहीं करते? तो अपने सैनिकों की बात मानकर नामान ने जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और बाइबल दर्शाती है कि 7 बार डुबकी लगाने के बाद उसका कोढ़ जाता रहा और उसने चंगाई को पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि यरदन नदी में कोई मैजिक नहीं था। वो परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हुई उस पे तो उसकी ये बीमारी जाती रही। हालेलुया। सो प्रियो, हम ये सब तो इस कहानी को जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये चंगाई उसके जीवन में कैसे आई? मेरे प्रियो, इसके लिए आइए हम वचन को देखते हैं। दूसरा राजा अध्याय 5 और वचन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था।
वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो एक छोटी लड़की थी जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है, यह सिर्फ एक लाइन में इस छोटी लड़की की एक बात का जिक्र है। इससे पहले और ना ही इसके बाद बाइबल में कहीं भी इस लड़की के बारे में कुछ लिखा गया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उस लड़की की उम्र बहुत छोटी थी, परंतु उसका विश्वास परमेश्वर में बहुत ज्यादा था। वो जानती थी कि उसका जो परमेश्वर है, उसके पूर्वजों का जो परमेश्वर है, वो कितना सामर्थी है। और लड़की की जो नींव थी बहुत ही मजबूत थी परमेश्वर में। वो सब अन्य जाति के लोगों में खड़ी होती है और दूसरे देश में वो इज़राइलियों के परमेश्वर यहोवा के विषय में ये गवाही देती है कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वह उसे ठीक कर देता। ये गवाही वो वहाँ देती है जहाँ के सारे लोग बिल्कुल अन्य जाति में थे। वो दूसरे देवी देवताओं को पूजते थे, मानते थे, उनकी उपासना करते थे। मेरे प्रियो, वो लड़की एक दास्तव का जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उस पे अत्याचार भी किए जा रहे होंगे। मेरे प्रियो, फिर भी उसने पूरी हिम्मत के साथ उन लोगों के बीच खड़ी होकर अपने परमेश्वर के नाम की गवाही दी। सो प्रियो, ये हमें इस बात को बताती है कि उसकी जो नींव थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसके पूर्वजों ने, उसके परिवार के मेंबरों ने उसे जरूर परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताया और समझाया होगा और उसका जो विश्वास था परमेश्वर में दृढ़ होता गया। मेरे प्रियो, क्या आपके बच्चे जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा कौन है? वो कितना सामर्थी है और वो कितने सामर्थ्य के काम दुनिया में करता आया है और आगे भी करता रहेगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने बच्चों की नींव मजबूत करेंगे तो वो भी इस लड़की की तरह अन्य जाति में जाकर परमेश्वर के गवाही देने के योग्य होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें तो सबसे पहले आपको उनको अच्छी शिक्षा और परमेश्वर के वचनों के बारे में ज्ञान देना होगा। तो आप उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि हमारा यहोवा परमेश्वर कौन है, वो कितना सामर्थी है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, ताकि वो ये सारी गहराई के वचनों को समझ सकें और इन पे विश्वास कर सकें। मेरे प्रियो, हम इस कहानी के जरिए आगे देखते हैं कि उस लड़की ने जब अपने स्वामी को दुखी और परेशान देखा, उस कोढ़ की वजह से उसे तड़फता हुआ देखा, तो उसका जो हृदय था वो उसके लिए दया से भर गया। तभी उसने अपनी स्वामिनी से कहा कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन में होता तो वो ठीक हो जाता। मेरे प्रियो, जब कोई हमारा वैरी, हमारा दुश्मन हमारे पर अत्याचार कर रहा हो, क्या हमारे दिल में ऐसी करुणा की बातें आती है? क्या हम उसके लिए प्रार्थना कर पाते हैं? मेरे प्रियो, कोई हमारे साथ कैसी भी कोई भी हरकत क्यों नहीं करता, लेकिन हमें उसके लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। कोई हमारा कितना भी विरोधी क्यों ना हो, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस कहानी के जरिए हम देखते हैं कि उस लड़की का जो दिल था वो करुणा से भरा हुआ था। वो उससे भलाई करवाता था और वो उसके साथ भलाई से चलती थी। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल दर्शाती है कि हमें कभी भी अपने वैरी को तड़फते हुए नहीं छोड़ना। अगर वो भूखा है तो हमें उसे खाना खिलाना है, अगर वो प्यासा है तो हमें उसे पानी पिलाना है। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा कर पाते हैं अपने जीवन में? क्या हम अपने सताने वालों के लिए
अच्छा सोच पाते हैं? नहीं, हम क्रोध से भर जाते हैं उनके लिए। लेकिन इस लड़की का जो दिल था वो करुणा से भर गया। अपने स्वामी को परेशान देखकर उस पे तरस खाया। उसने जब नामान ने उसकी बात पे यकीन किया तो बाइबल दर्शाती है कि उसने एक बहुत ही बड़े रोग से छुटकारा पाया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रख के, भरोसा रख के हम गवाही देते हैं, हम वचनों पे मनन करते हैं, तो परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में जरूर पूरे होते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये लड़की जब अपनी स्वामिनी से कहती है कि अगर मेरा स्वामी शमरोन में होता तो वे ठीक हो जाता, लेकिन ये वहाँ पे ये नहीं कहती कि अगर ये वहाँ पे चला जाए तो हो सकता है ठीक हो जाए। नहीं, वो पूरे दृढ़ विश्वास से कहती है कि ये ठीक हो जाता अगर वहाँ पे होता। मेरे प्रियो, इससे हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर में कितना ज़्यादा दृढ़ विश्वास था। सो इस कहानी से हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को माने तो हमारे जीवन में हर बात संभव है, सब कुछ हो सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। तो आगे हमें देखना है कि हमारा जो दिल है दूसरों के लिए करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए भलाई करें, ताकि जो परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में भी हो सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों की जो नींव है उसे मजबूत करें, उन्हें समझाएं, परमेश्वर के वचनों के बारे में ज्ञान दें, परमेश्वर के बारे में बताएं, बाइबल के बारे में बताएं, उनमें बैठकर उनसे वचनों के बारे में चर्चा करें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरे मन से इसे सुना है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे और आपको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।